एक दिन अकबर दरबार में बैठे हुए थे, तभी एक अमीर आदमी उनके दरबार में आया। उसके साथ उसका बेटा भी था। अमीर ने आकर अकबर से कहा, महाराज, मेरा बेटा बहुत ही आलसी और नाकारा है। वह कुछ भी काम करने के लिए तैयार नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप उसे कुछ ऐसा सिखाएं जिससे वह काम करने के लिए प्रेरित हो और जीवन में सफल हो। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, आप परेशान न हो। हम उसे कुछ सिखाएंगे, लेकिन इसके लिए उसे हमारी शर्तों पर काम करना होगा। अमीर ने तुरंत हाँ कहा और अकबर से पूछा, महाराज, आप क्या शर्तें रखेंगे? अकबर ने अपनी प्रसिद्ध समझदारी का इस्तेमाल करते हुए कहा, कल सुबह तुम्हारे बेटे को दरबार में लाओ। हम उसे एक छोटे से काम देंगे जिसे वह पूरा करके अपना जीवन बदल सकता है। अगले दिन अमीर अपने बेटे को लेकर अकबर के दरबार में आया। अकबर ने उसे पास बुलाया और कहा, हम तुम्हें एक काम देंगे। तुम्हारे पास एक हफ्ते का समय होगा। तुम जिस तरह से चाहो इसे पूरा कर सकते हो। अगर तुम इसे पूरा कर सको तो तुम्हारे जीवन में बदलाव आएगा। अकबर ने एक छोटे से बर्तन में बहुत सारी छोटी छोटी मोती डालकर उस बर्तन को उसे दिया और कहा, तुम्हारे पास 7 दिन का समय है। इस बर्तन को पूरी तरह से भरकर लाओ, लेकिन ध्यान रहे कि बर्तन में एक भी मोती कम न हो। अमीर का बेटा यह सुनकर घबराया, लेकिन उसने सोचा कि ये तो एक साधारण सा काम होगा। वह बर्तन लेकर घर गया और उसे भरने की कोशिश करने लगा। वह मोतियों को एक एक करके बर्तन में डालता गया, लेकिन बर्तन बहुत जल्दी भरने वाला नहीं था। उसने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन कुछ समय बाद उसे एहसास हुआ कि बर्तन बहुत गहरा है और उसमें और मोती डालना बेहद मुश्किल हो रहा है। उसने अकबर के दरबार में लौटने का फैसला किया और कहा, महाराज, यह काम बहुत कठिन है। मैं इसे पूरा नहीं कर पा रहा हूं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, यही तो हम चाहते थे। तुम्हें यह एहसास हुआ कि जीवन में किसी भी काम को पूरा करने के लिए मेहनत और समय चाहिए। तुम्हें आलसी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो लोग आलसी होते हैं वे कभी भी किसी काम में सफल नहीं हो सकते। अकबर ने फिर कहा, तुम्हारे पिता ने तुमसे एक और बड़ी उम्मीद लगाई थी, लेकिन तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि हर काम को करने के लिए सही समय और सही तरीके की जरूरत होती है। अमीर का बेटा अकबर की बातों को ध्यान से सुनता रहा और उसने वचन लिया कि वह अब मेहनत करेगा और आलस्य को छोड़ देगा। अमीर ने भी अपनी गलती मानी और अकबर का धन्यवाद किया। अब उसका बेटा भी मेहनत करने लगा और बहुत जल्द ही उसने अपने जीवन में सफलता प्राप्त की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी भी काम को सफलता से करने के लिए मेहनत और धैर्य की आवश्यकता होती है। आलस्य से कोई भी कार्य पूरा नहीं होता और जीवन में आगे बढ़ने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। कहानी का संदेश: कभी भी किसी कार्य को छोटा न समझें। मेहनत और सही दिशा में किया गया प्रयास सफलता की कुंजी है। आलस्य से केवल समय और अवसर का नुकसान होता है। अकबर, बीरबल और खरबूजों की कहानी। एक दिन सम्राट अकबर अपने दरबार में बैठे थे और उनके दरबार में कई मंत्री, दरबारी और विद्वान बैठे हुए थे। अकबर बहुत खुश थे, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था और उनके साम्राज्य में शांति थी। तभी एक व्यक्ति, जो बहुत ही साधारण दिखता था, दरबार में आया। उसके हाथ में कुछ खरबूजे थे। वह व्यक्ति अकबर के पास गया और बोला, महाराज, मैंने अपने खेतों में बहुत स्वादिष्ट खरबूजे उगाए हैं। मैं उन्हें आप तक पहुंचाना चाहता हूं। ये खरबूजे बहुत ही स्वादिष्ट हैं, आप जरूर उन्हें खाइए। अकबर ने उसे देखा और कहा, तुम्हारे खरबूजे का धन्यवाद, लेकिन मुझे यह बताओ, इन खरबूजों का स्वाद किस तरह का है? व्यक्ति ने कहा, महाराज, ये खरबूजे इतने मीठे हैं कि अगर आप इन्हें खाएंगे तो आपको बाकी सब चीजों का स्वाद भूल जाएगा। अकबर थोड़ी देर सोचते रहे और फिर उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल अकबर के बहुत प्रिय और समझदार मंत्री थे। अकबर ने बीरबल से कहा, यह आदमी कह रहा है कि इन खरबूजों का स्वाद इतना अच्छा है कि बाकी सारी चीजों का स्वाद भूल जाएंगे। क्या तुम इसे सही मानते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं इसका जवाब दूंगा, लेकिन मुझे इसे साबित करने के लिए एक मौका चाहिए। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तुम इसे साबित करो। बीरबल ने उस व्यक्ति से खरबूजे मंगवाए और सभी दरबारियों को बुलाया। उन्होंने उन खरबूजों को काटा और दरबारियों में बांट दिए।
हर दरबारी को एक टुकड़ा दिया गया। सभी दरबारी और अकबर ने उसे खाया और कुछ समय बाद अकबर ने पूछा, तो कैसा था? सच में उतना मीठा था? सभी दरबारी और अकबर ने कहा, हाँ, यह सचमुच बहुत मीठा था, हम सब ने इसका स्वाद लिया और सभी ने इसे पसंद किया। अकबर ने फिर बीरबल से पूछा, अब तुम क्या कहोगे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, जैसा कि आपने और सभी दरबारी ने इस खरबूजे का स्वाद लिया, मैं आपको एक सवाल पूछता हूं। क्या आप में से किसी ने भी इस खरबूजे का स्वाद किसी और फल से तुलना की है? अकबर ने कहा, नहीं, हम तो केवल खरबूजे का ही स्वाद ले रहे थे और कोई फल नहीं। बीरबल ने कहा, ठीक है, महाराज। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। यदि आप सिर्फ खरबूजे ही खाते रहेंगे, तो क्या आपको अन्य फलों का स्वाद याद रहेगा? अकबर थोड़ा सोचने लगे। बीरबल ने कहा, यही कारण है कि कोई भी वस्तु, चाहे वह कितनी भी मीठी क्यों न हो, अगर हम केवल उसी पर ध्यान केंद्रित करें, तो हमें बाकी चीजों का स्वाद भूलने लगता है। अकबर को यह बात बहुत समझ में आई और उन्होंने बीरबल को शाबाशी दी। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी समझदारी ने मुझे एक अहम शिक्षा दी है। हमें जीवन में सिर्फ एक चीज पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय सभी चीजों का स्वाद और आनंद लेना चाहिए। अमीर व्यक्ति को भी अकबर और बीरबल की बात समझ में आई और वह शुक्रिया कहकर चला गया। वह समझ गया कि जो सिर्फ एक ही चीज पर अड़ा रहता है, वह बाकी सारी चीजों की सुंदरता और अच्छाई को खो देता है। कहानी का संदेश: सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित करने से हम बाकी सारी सुंदर और अच्छाइयों को नजरअंदाज कर सकते हैं। जीवन में विविधता का आनंद लेना चाहिए और हमें हर पहलू का मूल्य समझना चाहिए। बीरबल का दिमाग एक प्रसिद्ध कहानी। सम्राट अकबर और बीरबल के बीच की नोकझोंक और बुद्धिमत्ता से भरी कहानियां हमेशा से ही लोगों के बीच प्रसिद्ध रही हैं। बीरबल का दिमाग हमेशा ही उन परिपाटियों के लिए जाना जाता है जो अकबर के दरबार में होने वाली किसी भी समस्या को हल करने में सहायक होते थे। यह कहानी बीरबल के दिमाग और उसकी सूझबूझ का एक आदर्श उदाहरण है। एक दिन सम्राट अकबर दरबार में बैठे थे। उनके दरबार में कई मंत्री और दरबारी मौजूद थे। अकबर ने अपनी एक आदत के अनुसार एक दावत दी थी जिसमें उन्होंने सभी दरबारियों से एक चुनौती दी थी। सम्राट ने कहा, आज हम देखेंगे कि हमारे दरबार में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है। हमें कोई ऐसी चुनौती देनी चाहिए जिससे हम यह पता लगा सकें कि हमारे दरबार में सबसे तेज दिमाग वाला व्यक्ति कौन है। दरबारी यह सुनकर कुछ समय के लिए चुप हो गए। वे जानते थे कि अकबर का मतलब केवल एक खेल की तरह है, लेकिन इस खेल में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को ही जीतने का मौका मिलेगा। तभी अकबर ने बीरबल को अपनी ओर इशारा करते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता के बारे में हम सभी जानते हैं। तुम एक चुनौती का उत्तर दो ताकि सभी को पता चले कि दरबार में सबसे चतुर व्यक्ति कौन है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर की ओर देखा और कहा, महाराज, मैं तो आपके आदेशों का पालन करता हूं, लेकिन यह चुनौती कोई साधारण नहीं हो सकती। अगर आपको मेरी बुद्धिमत्ता पर विश्वास है तो मुझे एक मौका दीजिए। मैं वह चुनौती हल कर दूंगा। अकबर ने अपनी अंगुली से इशारा करते हुए कहा, ठीक है बीरबल, तुम यह चुनौती लो और इसे हल करो। यह चुनौती ऐसी होनी चाहिए जिससे तुम्हारी बुद्धिमत्ता का सही मूल्यांकन किया जा सके। मैं चाहता हूं कि तुम हमें एक ऐसा तरीका बताओ जिससे यह तय किया जा सके कि हमारे राज्य में एक ऐसा व्यक्ति है जिसे अकबर और बीरबल के बारे में सबसे अधिक जानकारी है। बीरबल के चेहरे पर एक चतुर मुस्कान फैल गई। उन्होंने अकबर की बात सुनी और फिर ध्यान से सोचना शुरू किया। उन्होंने एक पल के लिए आंखें बंद की और फिर सामने खड़े अपने दरबारियों की ओर देखा। बीरबल का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। उन्होंने कुछ पल में अपनी योजना बना ली और कहा, महाराज, आपके राज्य में सबसे अधिक जानकारी रखने वाले व्यक्ति का पता हम बहुत सरलता से लगा सकते हैं। आपको सिर्फ एक छोटी सी बात करनी होगी। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, क्या बीरबल, तुम कह रहे हो कि यह काम इतना आसान है? हमें बस एक काम करना होगा और हम जान जाएंगे कि हमारे राज्य में कौन सबसे अधिक जानकारी रखता है। बीरबल ने उत्तर दिया, हाँ महाराज, मुझे एक ऐसा तरीका पता है जिससे हम यह पता लगा सकते हैं कि हमारे राज्य में सबसे अधिक जानकारी रखने वाला व्यक्ति कौन है।
इसके लिए हम सभी दरबारियों को एक एक कागज देंगे और उनसे कहेंगे कि वे उस पर अपने सभी सवाल लिखें जो वे अकबर और बीरबल के बारे में पूछना चाहते हैं। एक सप्ताह के बाद हम इन कागजों को पढ़ेंगे और देखेंगे कि कौन सा व्यक्ति सबसे अधिक सवाल पूछता है। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और फिर उनकी योजना को मान लिया। अगले दिन सभी दरबारियों को कागज दिए गए और उन्हें एक सप्ताह का समय दिया गया। एक सप्ताह बाद जब सब कागज वापस आए तो अकबर ने बीरबल से कहा, अब हमें यह देखना है कि कौन सबसे अधिक सवाल पूछता है और हमें क्या लगता है कि सबसे अधिक जानकारी किसके पास है। बीरबल ने सब कागजों को एक जगह इकट्ठा किया और ध्यान से पढ़ने लगे। कुछ ही देर में बीरबल ने सभी कागजों को खत्म किया और मुस्कुराते हुए अकबर की ओर देखा। उन्होंने कहा, महाराज, मैंने सभी कागजों को पढ़ लिया है। अब हम आसानी से जान सकते हैं कि हमारे राज्य में सबसे अधिक जानकारी रखने वाला व्यक्ति कौन है। अकबर ने उत्सुकतापूर्वक पूछा, तो बीरबल, क्या तुम्हें सच में इस सवाल का उत्तर मिल गया? बीरबल ने कहा, महाराज, सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि जानकारी केवल सवालों में नहीं बल्कि समझने में भी होती है। इनमें से ज्यादातर सवाल बहुत ही सामान्य और बेतुके थे। इनमें से केवल एक व्यक्ति था जिसने सबसे दिलचस्प और सही सवाल पूछा। वह व्यक्ति यही था जो खुद अपने सवालों के साथ सामने आया और बाकी सभी से अलग था। वह व्यक्ति दरअसल आप ही हैं, महाराज। अकबर ने हैरान होकर कहा, क्या? मुझे इस स्थिति में कैसे शामिल किया जा सकता है? बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, आपने जो सवाल पूछे थे वह सबसे अधिक सटीक थे। यही कारण है कि आपके सवालों में सबसे अधिक जानकारी थी। आपने सबसे अच्छे सवाल पूछे थे जो कि आपकी महानता और बुद्धिमत्ता को प्रदर्शित करते थे। अकबर ने बीरबल की बातों को समझा और उसकी बुद्धिमत्ता की सराहना की। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारा दिमाग सचमुच अद्वितीय है। तुम हमेशा हमें नई दृष्टि से सोचने की प्रेरणा देते हो। कहानी का संदेश: ज्ञान केवल सवाल पूछने में नहीं होता बल्कि सही सवाल पूछने में भी होता है। बीरबल ने यह साबित कर दिया कि समझ और सूझबूझ से किसी भी चुनौती को हल किया जा सकता है। बीरबल की समझदारी एक प्रसिद्ध कहानी। सम्राट अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच के संवादों और घटनाओं से जुड़ी ढेर सारी कहानियां प्रचलित हैं जो न केवल मनोरंजन करती हैं बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी देती है। बीरबल की समझदारी और सूझबूझ ने अकबर को कई बार चमत्कृत किया। यह कहानी बीरबल की इसी अद्वितीय समझदारी को प्रदर्शित करती है जो एक बार फिर से उसे दरबार में सबसे विशेष और बुद्धिमान साबित करती है। कहानी की शुरुआत। एक दिन सम्राट अकबर अपने दरबार में बैठे थे। अकबर के दरबार में हर दिन कोई न कोई नई घटना घटित होती थी जिससे दरबारी या मंत्री उनकी आंखों में सम्मान अर्जित कर सकते थे। उस दिन भी अकबर ने अपनी प्रजा के लिए एक नई चुनौती का आयोजन किया था। अकबर ने घोषणा की कि वह अपने दरबार में एक नई परीक्षा लेना चाहते हैं और इस परीक्षा में जो सबसे समझदार व्यक्ति होगा उसे एक विशेष पुरस्कार मिलेगा। यह सुनकर सभी दरबारी उत्सुक हो गए। सभी सोचने लगे कि अब क्या किया जाए ताकि सम्राट उनकी बुद्धिमत्ता से खुश हों और उन्हें इनाम मिले। लेकिन बीरबल को इस चुनौती का सामना करने में कोई कठिनाई नहीं महसूस हो रही थी। बीरबल ने अपने आप से कहा, यह कोई नई बात नहीं है। सम्राट अकबर हमेशा मुझे अपनी बुद्धिमत्ता से परखते रहते हैं। मैं इस बार भी अपनी समझदारी से काम करूंगा। चुनौती की शुरुआत। सम्राट अकबर ने दरबार में अपनी घोषणा की और सभी दरबारियों से कहा, आज से हम एक नई प्रतियोगिता शुरू करेंगे। इसमें हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे और जो सबसे अच्छा जवाब देगा वही विजेता होगा। यह प्रतियोगिता आज से शुरू होती है और अगले सप्ताह तक चलेगी। सभी दरबारी शर्तों को सुनकर खामोश हो गए और वे सोचने लगे कि आखिरकार किस प्रकार की परीक्षा होने वाली है। कुछ देर बाद अकबर ने अपनी पहली चुनौती दी। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति मेरी यह चुनौती पूरी करेगा वह मेरी नज़रों में सबसे समझदार होगा। पहली चुनौती। अकबर ने एक बर्तन में पानी भरकर उसे सभी दरबारियों के पास रखा और कहा, इस बर्तन में केवल इतनी मात्रा में पानी होनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति इसे हिलाकर गिरा न सके, लेकिन इस पानी को किसी अन्य बर्तन या कपड़े में न डाला जाए। अब इसे अपने पास रखें और देखें कौन इस काम को सबसे अच्छे तरीके से करता है। सभी दरबारी हैरान थे
क्योंकि यह एक कठिन कार्य था। हर एक दरबारी अपनी समझदारी से इस कार्य को पूरा करने की कोशिश करने लगा। कुछ दरबारी पानी को धीरे धीरे बर्तन में रख रहे थे, तो कुछ उसे अलग अलग तरीकों से रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई भी व्यक्ति इस चुनौती को सही तरीके से पूरा नहीं कर सका। तभी बीरबल ने अकबर की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मुझे यह काम करने का तरीका पता है। आप मुझसे यह काम करवाइए। बीरबल का समाधान। अकबर ने बीरबल की बात पर विश्वास किया और उसे बर्तन में पानी रखने का मौका दिया। बीरबल ने पहले बर्तन को पूरी तरह से ध्यान से देखा और फिर उसने बड़ी समझदारी से बर्तन को कुछ समय तक स्थिर रखा। बीरबल ने बर्तन को इतने ध्यान से रखा कि न तो उसमें से पानी गिरा और न ही बर्तन हिलने लगा। कुछ समय बाद बीरबल ने पानी को बिना किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचाए बर्तन में स्थिर तरीके से रखा और कहा, अब यह बर्तन बिल्कुल सही स्थिति में है और इस पानी को कोई भी हिला नहीं सकता। अकबर और बाकी सभी दरबारी बीरबल की बुद्धिमत्ता देखकर हैरान हो गए। बीरबल ने पानी को इस तरह रखा था कि कोई भी बाहर से हिलाए तो भी उसमें कोई नुकसान न हो। सम्राट अकबर ने तुरंत बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और कहा, बीरबल, तुम सच में सबसे समझदार व्यक्ति हो। तुम्हारी सूझबूझ और समझदारी को देखकर हम हमेशा हैरान रहते हैं। दूसरी चुनौती। अकबर की अगली चुनौती और भी कठिन थी। उन्होंने दरबारियों से कहा, अब मैं एक और सवाल पूछता हूं। इस सवाल का सही जवाब देना हमारे दरबारियों के लिए महत्वपूर्ण होगा। मैं चाहता हूं कि आप मुझे यह बताएं कि एक आदमी जो पूरी दुनिया में सबसे अमीर है, लेकिन फिर भी वह सबसे गरीब है, वह कौन है? सभी दरबारी सोचने लगे, लेकिन किसी को भी इसका सही उत्तर समझ में नहीं आया। सभी लोग अपनी अपनी राय देने लगे, लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे पाया। अंत में बीरबल ने अकबर की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इस सवाल का उत्तर बहुत सरल है। वह व्यक्ति जो सबसे अमीर है लेकिन फिर भी सबसे गरीब है, वह आदमी है जो अपने पास ढेर सारी संपत्ति होते हुए भी संतुष्ट नहीं है और हमेशा और अधिक पाने की चाह रखता है। अकबर ने बीरबल की बातों को समझा और कहा, बीरबल, तुम्हारी समझदारी और सूझबूझ वाकई अद्वितीय है। तुमने इस सवाल का उत्तर इतनी सरलता से दिया जो हमारे बाकी दरबारी नहीं दे सके। तुम ही सबसे समझदार व्यक्ति हो। बीरबल का निष्कर्ष। कहानी में बीरबल ने अपनी अद्वितीय समझदारी का प्रदर्शन करते हुए यह साबित किया कि जीवन के हर पहलू को समझना और सही समय पर सही। बीरबल की नई कहानी 3500 शब्दों में। प्रस्तावना। बीरबल, जिन्हें राजा अकबर के दरबार में सबसे बुद्धिमान और चतुर मंत्री के रूप में जाना जाता है, भारतीय लोक कथाओं और इतिहास में एक प्रिय और प्रभावशाली पात्र हैं। उनकी चतुराई, समझदारी और मजाकिया अंदाज ने उन्हें न केवल अकबर के दरबार में एक प्रमुख स्थान दिलवाया, बल्कि भारतीय संस्कृति में भी एक अमिट छाप छोड़ी। उनकी कई कहानियां हैं जो उनकी चातुरी और न्यायप्रियता को दर्शाती हैं। इस कहानी में हम एक नई कहानी का निर्माण करेंगे, जिसमें बीरबल अपनी सूझबूझ और विद्वता से एक जटिल स्थिति को हल करते हैं। कहानी की शुरुआत। राजा अकबर के दरबार में एक दिन एक नई समस्या उत्पन्न हुई। एक व्यापारी जो अपने साथ भारी माल लेकर आया था, राजा के पास आया और उसने कहा, महाराज, मेरे पास एक विशेष प्रकार का सोना है। इस सोने के बारे में कहा जाता है कि यह दुनिया का सबसे शुद्ध और दुर्लभ सोना है। लेकिन मेरे पास इस सोने की सही पहचान करने के लिए कोई प्रमाण नहीं है। राजा अकबर ने ध्यान से व्यापारी की बात सुनी और बीरबल को बुलाया। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, क्या तुम हमें यह साबित कर सकते हो कि यह सोना वास्तव में शुद्ध और विशेष है? व्यापारी ने कहा, मुझे यकीन है कि यह सोना असाधारण है, लेकिन मुझे उसकी शुद्धता का प्रमाण नहीं है। राजा अकबर और बीरबल दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। बीरबल जानता था कि यह मामला कुछ गड़बड़ है। उसने व्यापारी से कहा, हम तुम्हारे दावे का परीक्षण करेंगे, लेकिन इसके लिए एक परीक्षा का आयोजन करना होगा। व्यापारी ने तुरंत हामी भरी और बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, हम इस सोने की शुद्धता की पहचान करने के लिए एक विशेष योजना अपनाएंगे। बीरबल का परीक्षण। बीरबल ने अगले दिन दरबार में घोषणा की कि वह व्यापारी के सोने की शुद्धता की परीक्षा लेंगे। व्यापारी और दरबारियों की भीड़ जमा हो गई। बीरबल ने सोने के एक छोटे से टुकड़े को लिया और उसे एक तिजोरी में बंद कर दिया।
फिर बीरबल ने व्यापारी से कहा, अब तुम इस सोने को मेरे सामने रखो, मैं इसका परीक्षण करूंगा। व्यापारी ने अपने सोने का टुकड़ा पेश किया और बीरबल ने इसे ध्यान से देखा। फिर उसने सोने को एक विशेष तरल में डुबो दिया, जो केवल सोने की शुद्धता की पहचान करने के लिए बनाया गया था। जब सोने का टुकड़ा उस तरल में डूबा, तो वह बिना किसी बदलाव के वापस बाहर निकला। बीरबल ने कहा, यह सोना शुद्ध है, लेकिन यह केवल एक सामान्य सोना है। व्यापारी हैरान था। वह चाहता था कि बीरबल और अकबर को विश्वास दिलाने के लिए कुछ और किया जाए। उसने बीरबल से पूछा, क्या आप यह कह सकते हैं कि मेरा सोना असाधारण नहीं है? बीरबल ने कहा, यदि तुम चाहो तो इसे मेरे द्वारा बनाए गए परीक्षण से एक और बार जांच सकते हो। बीरबल का जादू और बुद्धिमानी। अब बीरबल ने व्यापारी से कहा, यदि तुम वास्तव में अपना सोना साबित करना चाहते हो, तो मैं एक विशेष योजना लेकर आऊंगा। बीरबल ने व्यापारी से कहा कि वह उसे तिजोरी में बंद करके एक रात बिताएगा और कल तक उसे अपने द्वारा बनाए गए जादुई परीक्षण से गुजरना होगा। अगले दिन व्यापारी ने बीरबल के निर्देशों का पालन किया। बीरबल ने उसे एक विशेष उपकरण दिया जो केवल शुद्ध सोने को दिखाएगा। व्यापारी ने वह उपकरण अपने सोने के साथ रखा और बीरबल ने उसे अगले दिन का परीक्षण करने के लिए कहा। जब व्यापारी ने सोने का टुकड़ा देखा, तो उसमें कोई फर्क नहीं आया। बीरबल ने कहा, यह सोना असाधारण नहीं है। तुमने इसे केवल एक व्यापारिक चाल के रूप में पेश किया है। बीरबल की शांति और ज्ञान। बीरबल की बुद्धिमानी ने व्यापारी की चाल को न केवल पकड़ा, बल्कि अकबर को भी यह दिखा दिया कि बीरबल किसी भी साजिश को आसानी से उजागर कर सकते हैं। व्यापारी ने बीरबल से कहा, आपकी समझदारी और सत्यता को मैं स्वीकार करता हूं और मैं अब अपनी चाल को छोड़ता हूं। राजा अकबर ने बीरबल की सराहना की और कहा, तुम्हारी सूझबूझ और न्यायप्रियता के कारण ही हमारे राज्य में शांति बनी रहती है। इस प्रकार बीरबल ने एक बार फिर अपनी चातुरी से न केवल एक व्यापारी की साजिश को विफल किया, बल्कि दरबार में सभी को यह भी सिखाया कि सत्य और ईमानदारी से ही काम किया जा सकता है। बीरबल की कहानी इस बात का उदाहरण बन गई कि किसी भी समस्या का हल बुद्धिमानी और सही सोच से निकल सकता है। समाप्ति। बीरबल की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सूझबूझ, ईमानदारी और सच्चाई से किसी भी संकट का सामना किया जा सकता है। बीरबल का चरित्र हमें प्रेरित करता है कि हम हर मुश्किल का हल सोच समझकर और सही तरीके से निकालें। उनकी चातुरी, समझदारी और न्यायप्रियता आज भी हमें यह सिखाती है कि जीवन में सच्चाई सबसे महत्वपूर्ण है। बीरबल की कहानी की शुरुआत। किसी समय की बात है, भारत के महान सम्राट अकबर के दरबार में एक व्यक्ति था जिसे हर कोई बड़ी श्रद्धा और आदर से जानता था। वह व्यक्ति था बीरबल, अकबर का सबसे समझदार और चतुर मंत्री। बीरबल की चतुराई के चर्चे केवल अकबर के दरबार तक सीमित नहीं थे, बल्कि दूर दूर तक फैल चुके थे। बीरबल की तेज बुद्धि, मजाकिया अंदाज और न्यायप्रियता के कारण वह राजा अकबर के सबसे विश्वासपात्र सलाहकार माने जाते थे। बीरबल की हर कहानी एक नए ज्ञान की शिक्षा देती थी और वह अकबर के दरबार में सिर्फ मंत्री नहीं, बल्कि एक सच्चे मित्र और मार्गदर्शक के रूप में भी पहचाने जाते थे। एक दिन दरबार में एक नया मुद्दा उठा और अकबर के मन में एक सवाल आया। अकबर, जो हर समय अपनी प्रजा के कल्याण के बारे में सोचते रहते थे, चाहते थे कि उनके राज्य में हर कोई सुखी और खुशहाल रहे। लेकिन राज्य में बढ़ती समस्याएं और चुनौतियां उन्हें चिंता में डाल देती थीं। राजा अकबर ने इस मुद्दे का हल खोजने के लिए बीरबल की ओर देखा। राजा अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम हमेशा मेरे सवालों का ऐसा समाधान निकालते हो कि मुझे कोई और रास्ता नहीं दिखता। आज मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, क्या तुम सचमुच सबसे समझदार आदमी हो? बीरबल ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यदि आप मुझे एक अवसर दें तो मैं आपको यह साबित कर सकता हूं। राजा अकबर ने उसे चैलेंज दिया और इस प्रकार बीरबल की चतुराई और बुद्धिमानी की नई परीक्षा शुरू हुई। यह थी बीरबल की एक नई कहानी की शुरुआत, जिसमें उसकी बुद्धिमानी, सूझबूझ और चालाकी की परीक्षा ली जाने वाली थी। बीरबल की चालाकी की कहानी। यह कहानी बीरबल की चतुराई और समझदारी से संबंधित है, जिसमें बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से एक कठिन स्थिति को हल किया। यह घटना उस समय की है जब अकबर के दरबार में एक व्यापारी अपनी परेशानी लेकर आया था। कहानी की शुरुआत।
एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया और उसने राजा से कहा, महाराज, मेरे पास कुछ विशेष माल है जिसे मैं आपके राज्य में बेचना चाहता हूं। लेकिन मुझे यह नहीं पता कि इस माल की असल कीमत क्या हो सकती है। अकबर ने व्यापारी की बात सुनी और तुरंत बीरबल से कहा, बीरबल, तुम तो हर समस्या का हल आसानी से निकाल लेते हो। तुम्हें यह माल जांचने की जिम्मेदारी दी जाती है। व्यापारी ने बीरबल के सामने एक छोटी सी लकड़ी की टोकरी में कुछ सामान रखा। वह माल देखने के बाद बीरबल ने व्यापारी से पूछा, तुम्हारे पास जो माल है उसकी कीमत क्या है? व्यापारी ने अपनी चालाकी दिखाते हुए कहा, महाराज, यह माल बहुत ही दुर्लभ है और इसके बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं है, लेकिन इसकी कीमत बहुत अधिक होनी चाहिए। बीरबल ने व्यापारी की बातों पर ध्यान से विचार किया और फिर एक योजना बनाई। बीरबल की चतुराई। बीरबल ने व्यापारी से कहा, तुम ठीक कहते हो कि माल दुर्लभ है, लेकिन मैं इसे ठीक से जांचे बिना इसकी कीमत का अंदाजा नहीं लगा सकता। मैं इस माल को कुछ दिनों तक अपनी जांच के लिए रखूंगा। बीरबल ने उस माल को एक कमरे में बंद कर दिया और व्यापारी को कहा, तुम 2 दिन बाद आकर इसे ले जा सकते हो। व्यापारी बहुत खुश हुआ और समझा कि बीरबल उसे कोई बड़ी बात नहीं कहेगा। लेकिन बीरबल ने जो किया वह बहुत चतुराई भरा था। चालाक व्यापारी की परीक्षा। बीरबल ने उस माल के बारे में कुछ समय बाद अकबर से बातचीत की और कहा, महाराज, मैं इस व्यापारी के माल का सही मूल्य निर्धारण करने के लिए एक और तरीका अपनाना चाहता हूं। अकबर ने पूछा, क्या तरीका है, बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं व्यापारी को एक झूठी सूचना दूंगा और देखूंगा कि वह क्या करता है। इसके बाद बीरबल ने व्यापारी से कहा, तुम्हारे माल का मूल्य इस समय बहुत बढ़ गया है। तुम्हें इसे अब किसी और जगह बेचना चाहिए। व्यापारी को लगा कि अब उसका समय आ गया है। उसने बीरबल से माल लेने के बाद तुरंत अन्य व्यापारियों से बात की और कुछ ही दिनों में उसने उस माल को महंगे दाम पर बेच दिया। बीरबल की चालाकी का खुलासा। जब व्यापारी ने बीरबल से माल ले लिया और उसे बेचने के बाद बड़ी रकम प्राप्त की, तब बीरबल ने उसे दरबार में बुलाया। बीरबल ने व्यापारी से कहा, तुमने मेरी योजना के बारे में क्या सोचा? व्यापारी चौंका और बोला, महाराज, मैं समझ गया हूं कि आप मुझे भ्रमित करने के लिए मेरी चालाकी का इस्तेमाल कर रहे थे। आपने माल की असल कीमत बताने के बजाय मुझे यह एहसास दिलाया कि माल बहुत ही कीमती है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने बिना किसी ठोस जानकारी के उसे महंगे दामों में बेच दिया। तुम्हारी चालाकी को मैंने पहचान लिया था और तुमने वही किया जो मैंने कहा। लेकिन तुम जानते हो कि असल कीमत क्या थी? तुम्हारा माल कुछ खास नहीं था, केवल तुम्हारी चालाकी और लालच ने उसे कीमती बना दिया। राजा अकबर भी मुस्कुराए और बीरबल की इस चतुराई की सराहना की। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी ने फिर से एक बार सच्चाई को उजागर किया और व्यापारी को उसकी गलती का एहसास कराया। समाप्ति। यह कहानी यह सिखाती है कि चालाकी और लालच हमेशा किसी समस्या का सही समाधान नहीं होते। बीरबल ने अपनी चतुराई और समझदारी से यह साबित कर दिया कि सच्चाई और बुद्धिमानी से ही हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। उनका असली नाम महेश दास था, लेकिन वे अकबर के दरबार में बीरबल के नाम से मशहूर हुए। वे अकबर के नवरत्नों में से एक थे और अपनी बुद्धिमत्ता, हाजिर जवाबी और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। बीरबल का जन्म करीब 1528 में हुआ था और उन्होंने अपनी कार्यक्षमता और चतुराई से अकबर के दरबार में बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। 1. बीरबल का इतिहास। बीरबल का जन्म आधुनिक उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था। प्रारंभ में वे एक साधारण ब्राह्मण थे, लेकिन उनकी सोच और बुद्धिमत्ता ने उन्हें अकबर के दरबार में स्थान दिलवाया। अकबर और बीरबल के बीच विशेष मित्रता और विश्वास था। बीरबल की उपस्थिति अकबर के दरबार में न केवल राजनीति और प्रशासन से जुड़ी थी, बल्कि वे अकबर के व्यक्तिगत सलाहकार भी थे। उनकी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के कारण उन्हें अकबर की आंखों में विशेष स्थान प्राप्त था। बीरबल के बिना अकबर के दरबार की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। उनके लिए अकबर ने एक विशेष स्थान निर्धारित किया था, जहां वे अपनी राय देने के लिए हर समय मौजूद रहते थे। 2. बीरबल और अकबर की मित्रता। अकबर और बीरबल के रिश्ते केवल एक शासक और उसके दरबारी तक सीमित नहीं थे, बल्कि वे बहुत अच्छे मित्र भी थे।
अकबर बीरबल की सलाह को बहुत गंभीरता से लेते थे और बीरबल अकबर के निर्णयों में सहयोग करते थे। बीरबल अकबर के जीवन का हिस्सा बन गए थे और उनकी प्रत्येक समस्या का समाधान बीरबल की चतुराई में ढूंढा जाता था। बीते समय में जब अकबर ने अपनी नीतियों को लागू करने के लिए विभिन्न तरीकों का प्रयोग किया, तो बीरबल की समझ और बुद्धिमत्ता ने अकबर को सही निर्णय लेने में मदद की। बीरबल और अकबर के रिश्ते को अकबर के दरबार के एक बेहतरीन उदाहरण के रूप में देखा जाता है। 3. बीरबल की चतुराई और हाजिर जवाबी। बीरबल अपनी चतुराई और हाजिर जवाबी के लिए बेहद प्रसिद्ध थे। अकबर के दरबार में उनका प्रत्येक निर्णय और उत्तर न केवल सही होता था, बल्कि काव्यात्मक रूप से सुंदर और सूक्ष्म होता था। उनकी चतुराई का एक उदाहरण इस प्रकार है। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम मुझे सबसे कठिन सवाल का उत्तर दे सकते हो? बीरबल ने बिना समय गवाए उत्तर दिया, आपका सबसे कठिन सवाल यह होगा कि क्या आप मुझे खुश रखने का तरीका जानते हैं? इस उत्तर ने यह साबित कर दिया कि बीरबल न केवल चतुर थे, बल्कि उन्होंने अकबर के दिल की गहराई से विचार किया और उन पर हावी हो गए। बीरबल का यह हाजिर जवाबी उनके दरबार के अन्य सदस्यों के लिए भी एक प्रेरणा थी। 4. बीरबल के न्यायपूर्ण फैसले। बीरबल ने न केवल राजनीति और शाही कार्यों में, बल्कि न्याय में भी अपनी खास पहचान बनाई। उनकी न्यायप्रियता की एक प्रसिद्ध कहानी यह है। एक बार अकबर ने बीरबल को यह सुनिश्चित करने के लिए भेजा कि एक व्यक्ति को उसकी जमीन सही मिल रही है या नहीं। बीरबल ने उस व्यक्ति को एक हल्की सजा दी।